एक शायर ने लिखा है, दवा की तरह खाते रहिए गाली बुजुर्गों की, जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। बुजुर्गों की बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर महीने ये बतलाते हैं कि हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सब बुजुर्गों की, दादी नानियों की टाइम टेस्टेड बातों का हम आपको जानकारी देते रहते हैं। अभी हमने कार्तिक का महीना चल रहा है, हमने कहा कार्तिक मूली अघन तेल पूस में करो दूध से मेल। ये हमने पिछली हफ्ते ही बताया आपको कि कार्तिक के महीने में मूली का सेवन भरपूर मात्रा में किया जाना चाहिए। ये आपको पता है, ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। बात छोटी सी दिखती है, लेकिन यदि आप इस पूरे महीने कार्तिक के महीने में मूली का नियमित सेवन करते हैं विधि विधान के साथ, तो आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। पूरे वर्ष भर आपका, स्वयं का और आपके परिवार का अनेक अनेक प्रकार के जटिलतम रोगों से, जीवन शैली शैली के रोगों से आपका बचाव होता है। ये बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। इससे आप अनेक अनेक प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचे रहेंगे, अनेक प्रकार के एलर्जीज से आपका बचाव होता है। विशेष बात यह है कि महिलाओं में जो हिप्स में फैट जमता है, थाइज में, ब्रेस्ट में, चेस्ट में, बेली फैट और डबल चिन, ये सारी शिकायतें मूली के नियमित सेवन से कार्तिक के महीने में यदि आप सेवन करते हैं तो इन सब से आपका पूरी तरह से बचाव हो जाता है। कारण क्या है कि ये टाइम टेस्टेड बातें हैं, लैब टेस्टेड भले ही न हो। क्योंकि मूली का जब आप इस महीने सेवन करते हैं तो आपके लीवर फंक्शन सुधरते हैं। और महीनों का मैं नहीं कहता, और महीनों में, कई महीनों में निषेध है। कहा है कि क्वार करेला चैत गुड़ भादो मूली खाए, पैसा जावे गांठ का रोग गले पड़ जाए। भादो में मूली बिल्कुल मना बताइए, लेकिन कार्तिक में इसलिए बताइए क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से मूली की, उसको आत्मसात करता है, और मूली के इस महीने सेवन करने से सोने पे सुहागे जैसे चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो लीवर फंक्शन जब सुधरते हैं तो आपको पूरे वर्ष भर फैटी लीवर की शिकायतों से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। लीवर आपका डिटॉक्स हो जाता है। लीवर जब आपका डिटॉक्स होता है तो गॉल ब्लैडर की पथरी बनती नहीं है। लीवर की पथरी, गुर्दों की पथरी, इस सब से आपका सहज ही बचाव हो जाता है। और जो लोग पीलिया से पीड़ित हैं या जिनको पीलिया पहले हो चुका है, कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, कई रोगी जिनको बचपन में पीलिया हुआ है, अभी तक उसका लीवर पर असर है, वो यदि इस महीने कार्तिक के महीने में मूली का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो उनको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं और उनका लीवर डिटॉक्स हो जाता है, फिर से स्वस्थ और सबल बन जाता है। और मूली के सेवन से हमारा पाचन तंत्र सुव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को गॉल ब्लैडर की पथरी की सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी के बाद पाचन तंत्र बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उनको भी मूली का यह प्रयोग बिल्कुल बहुत मुफीद साबित होता है। और इसलिए ऐसे रोगियों को मूली का सेवन नियमित करना चाहिए। ऐसे रोगी जो लोग साल भर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना जैसी शिकायतों से पीड़ित रहते हैं, जिसे चिकित्सक की भाषा में हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं, उनको भी ये अमृत के समान लाभ देती है। अब मैं बता देता हूँ मूली कैसे खानी है। इस मौसम में, कार्तिक के महीने में मूली कैसे खानी है। बुजुर्गों ने कहा, भोरे मूरी जरी बराबर, दोपहर मूरी भूरी, शाम को मूरी जहर बराबर, तू क्यों मूर्ख तोरी। बिल्कुल साधारण भाषा में हम बात कर रहे हैं, आम आदमी की भाषा में बात कर रहे हैं। भोरी मूरी जरी बराबर, भोर में जो मूली का सेवन करता है वो जड़ी जैसा काम करती है, जड़ी बूटी जैसा। दोपहर मूरी भूरी, दोपहर के समय यदि मूली का सेवन करते हैं तो वो श्रेष्ठ बताई गई है। और शाम को मूरी जहर बराबर, तू क्यों मूर्ख तोरी, अर्थ स्पष्ट है। बुजुर्गों के द्वारा बताए गए ये दिव्य ज्ञान से आप भी लाभ प्राप्त करें। ये कहा है, क्वार करेला चैत गुड़ भादो मूली खाए। ये बिल्कुल सही बात है। ये सब टाइम टेस्टेड बातें, बहुत ही प्रामाणिक बातें हैं। अब मूली कैसे खानी है, शास्त्र में लिखा है, चरक संगीता ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें लिखा है, बालम दोष हरम वृद्धम त्रिदोषम मारुत आप्यहम स्निग्ध सिद्धम विशुष्कम तु मूलकम कफवात जित। चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में लिखा है। इसके अनुसार कच्ची मूली, जो बिल्कुल ताजा मूली आई है, कच्ची मूली है, वो दोषों को शांत करती है, वो अमृत के समान लाभकारी है, इसलिए उसका सेवन किया जाना चाहिए। वृद्धम त्रिदोषम, पकी हुई मूली वो तीनों दोषों को बढ़ाती है, वायु पित्त कफ इनको बढ़ाती है, इसलिए नुकसान पहुंचाती है। और इसलिए पचने में, क्योंकि ये भारी होती है, इसलिए इसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। और ये कहा है कि कफ विशुष्कम तु मूलकम, ये कहा है कि मारुत आपेम स्नेह सिद्धम,
यदि मूली को, कच्ची मूली को यदि उसको तेल में पकाते हैं, वो राजस्थान में तो उसकी लौंजी बनाई जाती है, राज्यों में मुझे पता नहीं, लेकिन तेली मूली की यदि तेल में पका के सब्जी बनाई जाए, वो सूखी सब्जी बनती है, तो वो जो है वायु दोषों को शांत करती है। और फिर कहा है कि विशुष्कम तो मूलकम कफ वातजित, कफ और वायु के रोग होते हैं, दमा, हिचकी, इनको लाभ देती है सुखाकर मूली को उपयोग किया जाए तो। मूली को कई लोग सुखा लेते हैं धूप में, तो उससे वो वर्ष भर उसका सेवन कर सकते हैं, तो वो बहुत लाभकारी होती है। मूली को एक प्रकार से तो ये कहा है कि सूखी हुई मूली सूजन को दूर करती है, जो सुखाई हुई मूली है ना, वो सूजन को दूर करती है, और वायु, पित्त तथा कफ, नमक, तीनों दोषों को शांत करती है। अपने बच्चों को ये बताएं कि कार्तिक का महीना क्या है, खाली पिज्जा, पास्ता, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज में उलझा कर ना रखें, उनको देशी महीने बताएं। यही हमारी संस्कृति है। मूली के सेवन के लाभों के बारे में उनको जानकारी दें, ताकि बुजुर्गों के द्वारा बताया गया यह दिव्य ज्ञान विलुप्त होने से पहले अगली पीढ़ियों तक पहुंच जाए। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। यह जानकारी मैं इस पुस्तक से दे रहा था, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोकहित की भावना से इसको शेयर करना नहीं भूलें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।